दोस्तों अक्सर स्मार्टफोन यूजर्स और बायर्स के मन में एक सवाल होता है कि क्वालकॉम के प्रोसेसर ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर मीडियाटेक के। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो आप ये वीडियो देखते रहिए और हम पता लगाएंगे कि मीडियाटेक अच्छा होता है या फिर क्वालकॉम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो सवाल है मुझसे आप सभी ने काफी बार पूछा है, इसलिए मुझको लगा कि एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसके अंदर हम कंपैरिजन करें क्वालकॉम और मीडियाटेक का और ये पता लगाएं कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा ब्रांड कौन सा है। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करें उससे पहले हम दो छोटे फैक्ट्स में नजर डालते हैं। जो पहला फैक्ट है वो ये कि मीडियाटेक के कंपैरिजन में क्वालकॉम एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और स्मार्टफोन प्रोसेसर्स की जहां तक बात है तो उसके अंदर ग्लोबली नंबर 1 रैंक पे आती है मार्केट शेयर के मामले में और पिछले काफी टाइम से मोबाइल फोन के प्रोसेसर्स बनाती जा रही है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि मीडियाटेक एशियन मार्केट्स, स्पेसिफिकली साउथ एशियन मार्केट्स में क्वालकॉम से कहीं ज्यादा आगे है, मार्केट शेयर में कहीं ज्यादा आगे है और चांसेस हैं कि जिस फोन में भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अंदर भी एक मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हो। अब दोस्तों ये दोनों ही फैक्ट्स हमारे रिजल्ट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ये तो आप जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिएगा, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, जो कंपैरिजन है कहीं ना कहीं इंटेल वर्सेस एएमडी वाला बन जाता है, जिसके अंदर आप मान लीजिए क्वालकॉम है इंटेल और मीडियाटेक है एएमडी। जो सजेशंस होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो भी एकदम सिमिलर होंगे कि अगर आप एक बजट रेंज का फोन लेना चाहते हैं जिसके प्राइस होनी चाहिए 7,000, 8,000, 10, 12,000 तक, तो ऐसे में अगर आप फोन लेंगे जिसके अंदर लगा होगा मीडियाटेक का प्रोसेसर तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एज कंपेयर टू क्वालकॉम। और अगर आप 15,000 या 12-13,000 से ऊपर का कोई फोन लेते हैं, 20,000, 25,000, 30-50,000, 1 लाख का, तो ऐसे में तो आपको क्वालकॉम का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपको मीडियाटेक का ऑप्शन या तो मिलेगा ही नहीं और अगर मिलता भी है तो आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसका सिंपल फैक्ट ये है कि क्वालकॉम की जो प्राइस रेंज है वो मीडियाटेक से थोड़ी सी महंगी है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक की स्केल की बात करें तो क्वालकॉम आएगा 4 से लेकर 10 तक और मीडियाटेक आएगा 1 से लेकर 6 तक। यानी कि मीडियाटेक का जो हाईएस्ट एंड प्रोसेसर है, जो मीडियाटेक ने आज तक का बेस्ट बनाया है, वो क्वालकॉम के एक प्रीमियम मिड रेंज का अगर मैं प्रोसेसर से कंपेयर करूंगा तो ऑलमोस्ट उसके सिमिलर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फ्लैगशिप टू फ्लैगशिप की, तो एक क्वालकॉम का फ्लैगशिप मीडियाटेक के फ्लैगशिप से कहीं कहीं ज्यादा गुना अच्छा है। अब दोस्तों लेकिन इसके अंदर एक और फैक्ट भी ये बन जाता है कि अगर आप बात करते हैं बजट रेंज की, तो बजट रेंज में क्या होता है कि क्वालकॉम के पास में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है एज कंपेयर टू मीडियाटेक। तो ऐसे में ही सस्ते मोबाइल फोन्स में अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में माइक्रोमैक्स की, या इसके अलावा अभी जो आपको जितने भी चाइनीज वेंडर्स मिलते हैं, चाहे वो शाओमी के चीप फोन्स हो, चाहे वो कूलपैड का हो, चाहे वो जियोनी का हो, तो इन सभी में आपको अक्सर मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है क्योंकि वो आपको उस फोन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं क्वालकॉम के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक हाई एंड प्रोसेसर के बारे में, या अगर हम बात करते हैं कंपनी के आर एंड डी के बारे में, तो उस मामले में डेफिनेटली क्वालकॉम बहुत आगे है। क्वालकॉम के पास जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं वो काफी एडवांस्ड हैं, वो अपने से खुद से बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। जो आर्म का डिजाइन होता है, कॉर्टेक्स A53, A57, A72 जो आप सुनते हो, मीडियाटेक उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करता है, बस उसको एज इट इज मैन्युफैक्चर कर देता है। क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर 10, 15, 20, 50 पता नहीं कितनी कोर लगा देता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे उन पर रन करता है ताकि वो ये देख सके, ये दिखा सके बेसिकली मार्केट को कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारे प्रोसेसर की बेस्ट है। लेकिन क्वालकॉम समझदारी से काम करता है, उसमें इंप्रूवमेंट्स भी करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी बने ही बने, साथ ही साथ आपकी बैटरी लाइफ पे और हीटिंग के ऊपर भी उसका कोई ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन मीडियाटेक के अंदर ये बात कॉमन है कि आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो एज कंपेयर टू क्वालकॉम हीट भी होते हैं और बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर चलाते हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर, डेका कोर। तो वो लोग बस स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं कि अच्छा वाह, अरे वाह इतना अच्छा है, जबकि वो ये नहीं देखते कि जिस टेक्नोलॉजी पे वो प्रोसेसर बना है, जितने नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर उसके अंदर लगा है, वो क्वालकॉम के मुकाबले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी फैक्ट है कि अगर आप एक बजट फोन लेते हो, चाहे वो मीजू का M2 था जिसके अंदर था आपको मीडियाटेक का 6735, या आप लेते हैं कोई और कूलपैड का फोन हो, या 8-10 हजार का रेंज का कोई फोन हो, या इवन L1S हो फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपको मिलता है X10, तो वो जो है वो आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करते हो स्नैपड्रैगन 650 से, जो कि रेडमी नोट 3 में आया है, तो ऐसे में X10 कहीं ज्यादा पीछे निकल जाता है। लेकिन अभी वापस से L2 आ गया है X20 के साथ में, और X20 ऑन पेपर स्नैपड्रैगन 650 से बेटर है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में किस प्रोसेसर को कंपेयर कर रहे हो। लेकिन रिजल्ट्स यही हैं, फैक्ट्स यही हैं कि अगर आप एक बजट रेंज की बात करते हो तो मीडियाटेक के प्रोसेसर आपको एक अच्छी वैल्यू देते हैं। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फोन की हीटिंग को लेके, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको फोन की बैटरी लाइफ को लेके। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपैटिबिलिटी वाली डील चाहते हैं जिसके अंदर आपको जो गेम्स हैं, जो गेम्स बने वो सभी कंपैटिबल हों, क्योंकि वो बनते हैं Arduino GPUs के लिए। माली का जो GPU वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है डेवलपर्स के बीच में, तो कई बार ऐसा होता है कोई गेम अगर नया आया है या फिर अगर कोई प्रोसेसर नया आया है माली किसी नए GPU के साथ में, तो आपको उस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन
15,000 20,000 रुपए की अगर हम बात करें तो जो मीडियाटेक है उसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता है आपको, तो ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो बेकार मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक सस्ता फोन ले रहे हैं तो ऑप्शन है कि आप एक मीडियाटेक का फोन लें एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन, और अगर आप एक हाई एंड फोन ले रहे हैं तो मीडियाटेक के बारे में सोचना भी बहुत बुरी बात है। दोस्तों काफी सिंपल कंपैरिजन था, इतना कुछ मुश्किल था नहीं इसके अंदर। आपको एक लाइन में बोलना था कि सस्ते के अंदर मीडियाटेक, अच्छे के अंदर क्वालकॉम। लेकिन रीजन ये है कि क्वालकॉम की जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत बहुत हाईटेक है, R&D बहुत हाईटेक है, अपने आप से दिमाग लगाते हैं, डिजाइन को और इंप्रूव करते हैं, उसके बाद में बनाते हैं। मीडियाटेक की तरह सिंपल डिजाइन को एज इट इज यूज करके डुप्लीकेट नहीं करते हैं, और वो परफॉर्मेंस के साथ साथ एफिशिएंसी के ऊपर भी ध्यान देते हैं। लेकिन मीडियाटेक सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है, इतनी ज्यादा उसके अंदर रिसर्च नहीं होती है कि बैटरी को कैसे कम कर लें या फिर हीटिंग को कैसे कम कर लें, क्योंकि उनको दिखाना होता है सिर्फ बेंचमार्क्स के ऊपर नंबर। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन था क्वालकॉम और मीडियाटेक के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल टूल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए यहाँ पर रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं और आप उनको देखते रहें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।